मेरे दोस्तों, आए अब खुदा के कलाम के बारे में थोड़ी बात करते हैं ताकि हम एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। यसाया 57 आयत 6 को देखें। खुदा बुत परस्ती और जादू टोने के खिलाफ बात करता रहता है जो उसकी नजर में नागवार है। वादी के चिकने पत्थर तेरा बुखरा है, वही तेरा हिस्सा है। हाँ, तूने इनके लिए तपावन दिया और हदिये चढ़ाया है। क्या मुझे इन कामों से तस्कीन होगी? ये खुदा की पाकीज़गी पर हमला करता है। अगर आप जादू टोने जहालत की चीजें दे रहे हैं तो इससे निकल जाएं। खुदा का कलाम आपको आसमान का रास्ता दिखाता है। इसके बगैर आप वहाँ कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे और उन चीजों के साथ आप वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। आए अब दुआ करें और अपनी बरकत पाएं। लेकिन पहले ये गवाही देखें और देखें कि कैसे खुदा ने इस बहन को बरकत दी। सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी थी। मैं सिर्फ सीढ़ियों को पकड़कर चढ़ती थी और कैसे चलती मैं थी? थोड़ा सा चलती थी और थक जाती थी, थोड़ा सा इसी तरह क्योंकि मैं चल नहीं पाती थी। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जी, मैं बहुत आहिस्ता चलती थी और सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन क्योंकि वहाँ मुझे दर्द सीढ़ियाँ महसूस होता मौजूद था। है। आप वहाँ जाएं, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। आप क्या कहती हैं? आप क्या कहती हैं? जी, मैं बेहतर हूँ अब। मेरी मुश्किल सीढ़ियाँ चढ़ना थी, लेकिन अब मैं अच्छी तरह सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। तो अब आप बेहतर हैं। जी, अब अच्छी तरह चढ़ सकती खुदा ने हूँ। आपको बरकत दी। जी, नीचे जाना अब आसान है। ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि अगर आपको बसालत का मसला है तो सबसे बुरी चीज नीचे जानी है। मेरा मतलब है कि अभी आप नीचे जाएं। खुदा अब मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ। इन्हें बरकत दे, इन्हें छू पाक साफ और मसा कर। खुदा मैं इनके लिए भीख मांगता हूँ, तो इन्हें बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में इन्हें छू पाक साफ और मसा कर और हर तरह की बदी से इन्हें महफूज रख। आप बदी चली जाए यीशु के नाम में और आप कहें आमीन।